हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं युतीश और आज हम लोग मैक्सिमम सम कंटीग्युअस सब एरे के बारे में देखने वाले हैं। ये प्रॉब्लम बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग है और ये बहुत से कोडिंग इंटरव्यू में पूछा जा चुका है, जैसे कि अमेजोन, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट और बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनीज में। और आजकल इसके थोड़े हायर वर्जन्स को पूछा जाता है, बट कंसेप्ट जो रहता है वो बेस्ड ऑन यही प्रॉब्लम के ऊपर रहता है, जो कि कैडेंस एल्गोरिदम से रिलेटेड है। तो चलिए देखते हैं कि ये प्रॉब्लम है क्या। मैक्सिमम सम कंटीग्युअस एरे, इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो है वो है मैक्सिमम सम, जिसमें हम लोग को पता चलता है कि हम लोग मैक्सिमम सम कैलकुलेट करना है, बट मैक्सिमम सम किस चीज़ का, वो हम लोग का कंटीग्युअस सब एरेज के मैक्सिमम सम को कैलकुलेट करना है। तो जानते हैं कि कंटीग्युअस सब एरे होता क्या है। कंटीग्युअस सब एरे का मतलब ये रहता है कि जो सब एरे हम लोग एरे से चूज करेंगे वो कंटीग्युअस होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम लोग अगर लेते हैं 0 1 2 3, तो ये कंटीग्युअस सब एरे। सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग लिए 0 2 3, इसमें हम लोग 1 को छोड़ दिए, तो ये दोनों सब एरे तो है, बट फर्स्ट वन दैट इज 0 1 2 3 इज अ कंटीग्युअस सब एरे। लेकिन 0 2 3 सब एरे है लेकिन कंटीग्युअस सब एरे नहीं है, तो वो सब केसेस को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। और इस प्रॉब्लम में हम लोग कंटीग्युअस सब एरे के मैक्सिमम सम को कैलकुलेट करेंगे। तो अब हम लोग की प्रॉब्लम डेफिनेशन तो क्लियर हो गई है। अब देखते हैं कि हम लोग का अप्रोच क्या होना चाहिए। तो उससे पहले कि मैं अप्रोच डिस्कस करूं, मैं चाहता हूं कि आप लोग ये वीडियो को पॉज करें और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश करें। एक एग्जाम्पल से इस प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग के पास एक तो एरे है जिसमें सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। अब अगर सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं हम लोग के पास, तो उस कोई भी सब एरे लेंगे तो उसका मैक्सिमम सम तभी आएगा जब हम लोग सारे एलिमेंट्स को कंसीडर करेंगे। अगर हम लोग के पास जीरो भी रहेगा उस एरे में, तब भी हम लोग सारे एलिमेंट्स को लेके सम करेंगे, तभी हम लोग का मैक्सिमम सम को मिल जाएगा। वो बहुत इजी आंसर हो जाएगा। बट चीज़ें वहाँ पे कॉम्प्लेक्स होगी जब हम लोग के पास नेगेटिव नंबर्स भी रहेंगे। तो हम लोग एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जिसपे नेगेटिव नंबर्स भी रहेंगे। तो ये हम लोग का एग्जाम्पल हम लोग के सामने है। एरे स्टार्ट हो रहा है विद इंडेक्स 0 एंड एंड हो रहा है एट इंडेक्स 4 विद एलिमेंट 2 -1 -3 1 एंड 5। तो ये 5 एलिमेंट्स वाला एरे है और इसका हम लोग कंटीग्युअस सब एरे सम को कैलकुलेट करने वाले हैं। तो एक ब्रूट फोर्स सोल्यूशन क्या होगा इस प्रॉब्लम का। हम लोग एक एलिमेंट को कंसीडर करेंगे एंड उस एलिमेंट से एंड तक सारे एलिमेंट को कंसीडर करेंगे फॉर द सम ऑफ कंटीग्युअस सब एरे, जैसे कि 2 -1 -3 1 5। और 2 से स्टार्ट करके हम लोग सारे एलिमेंट्स को एज एन कंटीग्युअस में रन में कैलकुलेट करते चले जाएं, फिर -1 से शुरू करते हुए -3 1 एंड 5 ऑनवर्ड्स। बट ये बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग सोल्यूशन रहेगा और बहुत ही ज़्यादा टाइम लेगा। इसका एक बेटर अप्रोच मिलता है हम लोग को यूजिंग कैडेंस एल्गोरिदम। तो जानते हैं कि कैडेंस एल्गोरिदम क्या है। कैडेंस एल्गोरिदम ये बोलता है कि हम लोग हर एक पॉजिटिव कंटीग्युअस सेगमेंट्स को कंसीडर करेंगे और उसके सम को जानेंगे और स्टोर कर लेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट कंटीग्युअस सेगमेंट को देखेंगे जो कि पॉजिटिव है, फिर से इसके सम को लेंगे, पुराने सम के साथ कंपेयर करेंगे और जो भी मैक्सिमम सम रहेगा उसको स्टोर करके रख लेंगे अपने पास। और ये कंटिन्यू करते रहेंगे जब तक हम लोग का एरे कंप्लीट ना हो जाए। तो इससे हम फाइनली जान पाएंगे कि हम लोग का मैक्सिमम सम क्या होगा। तो इस एग्जाम्पल में हम लोग दो वेरिएबल्स ले सकते हैं जो कि करंट मैक्स और सम हो सकते हैं। एंड करंट मैक्स वो करंट कंटीग्युअस सब एरे में मैक्सिमम जो पॉजिटिव वैल्यूज को दिखाता है वो हो सकता है, एंड सम हो सकता है जो कि अभी तक का मैक्सिमम सम वैल्यू है। इनिशियली हम लोग का जो करंट मैक्सिमम है हम लोग उसको 0 कंसीडर करेंगे एंड सम को भी 0 कंसीडर करेंगे और एरे को ट्रैवर्स करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और हर एक एलिमेंट्स को करंट मैक्स के साथ कंपेयर करेंगे यूजिंग द फॉर्मूला मैक्स ऑफ वो एलिमेंट एंड करंट मैक्सिमम प्लस वो एलिमेंट। दैट इज हम लोग ये जानेंगे
कि वो एलिमेंट अपने आप में बड़ा है कि अगर हम लोग उसको सम में जोड़ते हैं तब वो बड़ा एलिमेंट है। तो इस केस में हम लोग के पास वो एलिमेंट है 2 एंड 2 प्लस 0, तो दोनों तरफ 2 ही रहेगा, इसीलिए हम लोग करंट मैक्स को अपडेट करके 2 कर सकते हैं। एंड देन कंपैरिजन होगा बिटवीन सम एंड करंट मैक्सिमम, दैट इज 0 एंड 2। तो ऑब्वियसली 2 इज ग्रेटर देन 0, तो हम लोग सम को भी एज 2 कर देंगे। सो आफ्टर फर्स्ट एलिमेंट हम लोग को पता चला है कि हम लोग का करंट मैक्सिमम इज ऑल्सो 2 एंड जो सम है वो भी 2 है। नेक्स्ट हम लोग कंपेयर करेंगे एलिमेंट -1 विद 2 प्लस -1 दैट इज 1। इस कंपैरिजन में हम लोग को पता चल रहा है कि 1 इज ग्रेटर, तो करंट मैक्सिमम इज 1। अब कंपैरिजन होगा सम और करंट मैक्सिमम का, सो सम इज 2, इसीलिए वो 2 ही रह जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ मूव करते हैं जो कि है -3। तो अब करंट मैक्सिमम में कंपैरिजन होगा बिटवीन -3 एंड सम ऑफ 1 एंड -3 दैट इज -2। तो इसमें हम लोग को पता चल रहा है कि -2 इज ग्रेटर, तो करंट मैक्सिमम विल बी -2। और सम में कंपैरिजन होगा बिटवीन 2 एंड -2, सो अगेन 2 इज ग्रेटर, तो it will remain 2. Sum will remain 2, whereas current max will be -2. Moving to the next element that is 1. तो अब comparison होगा between 1 and -1. So obviously इधर 1 is greater, तो वो element बड़ा है, पॉजिटिव है, तो करंट मैक्स विल बी 1। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं हम लोग ने नेगेटिव नंबर्स के जो सब एरे थे उसको एलिमिनेट कर दिया, बिकॉज अभी करंट मैक्सिमम 1 हो जाएगा एंड जो आगे आने वाला कंपैरिजन होगा दैट विल बी बिटवीन प्रीवियस सम जो कि मैक्सिमम है अभी तक जो कि 2 है एंड अभी का सम जो कि 1 होगा। तो हम लोग ने बीच का -1 और -3 को एलिमिनेट कर दिया है यूजिंग कैडेंस एल्गोरिथम। ऑब्वियसली हम लोग जब सम के लिए कंपेयर करेंगे तो सम इज 2 एंड करंट मैक्सिमम इज 1, सो 2 विल बी ग्रेटर, सम अभी भी 2 ही रहेगा लेकिन करंट मैक्सिमम 1 हो जाएगा। अब फाइनली हम लोग अपने लास्ट एलिमेंट में पहुंचे जो कि है 5। नाउ देयर विल बी अ कंपैरिजन बिटवीन 5 एंड 1 plus 5 that is 6, so obviously 6 is greater than 1, so current maximum will be 6। और इस बार जब हम लोग कंपैरिजन करेंगे बिटवीन सम एंड करंट मैक्सिमम 2 एंड 6, 6 इज ग्रेटर, तो हम लोग सम के वैल्यू को अपडेट कर देंगे दैट इज 6 विच विल बी आवर फाइनल रिजल्ट। क्यों? क्योंकि हम लोग एरे के एंड तक पहुंच गए हैं और हम लोग हर एक पॉसिबल कंटिगुअस सब एरे के लिए जो कि ऑब्वियसली पॉजिटिव है हम लोग सम को कैलकुलेट कर चुके हैं और उसमें से मैक्सिमम सम हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका कोड कैसा होगा, और ये बहुत ही सिंपल कोड होगा, 2 लाइन का कोड होगा खाली। और अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं समझ में आया तो आप फिर से एक बार सुन सकते हैं कि कैडेंस एल्गोरिथम क्या है, आप उसके बारे में थोड़ा सर्च कर सकते हैं गूगल में। गीक्स फॉर गीक्स से कुछ प्रॉब्लम्स देख सकते हैं, गीक्स फॉर गीक्स में कैडेंस एल्गोरिथम के बारे में काफी सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसको कोड कैसे करेंगे। तो मैं कोड C++ में करने वाला हूँ। अगर आपको C++ नहीं पता है तो डरने का कोई बात नहीं है, लॉजिक हम लोग वही लिखने वाले हैं जो हम लोग ने पहले किया था। सबसे पहले यहाँ इंट मेन को देख लेते हैं। इंट मेन के अंदर हम लोग देख रहे हैं तो वेक्टर है जिसका नाम ARR है। तो एक वेक्टर एक एरे टाइप का ही होता है जो कि डायनामिक होता है और कभी ख़त्म नहीं होता। तो बेसिकली इसको एज एन एरे ही हम लोग कंसिडर कर सकते हैं एक बार के लिए फॉर सिंप्लीफिकेशन, जिसके अंदर एलिमेंट्स है 2 -1 -3 1 5 जैसा हमने एग्जाम्पल में लिया था। और हमने क्या किया है, जस्ट इसको एक तो मैक्स सम एरे बोल के एक तो फंक्शन में पास किया इस एरे को, और जो भी होगा उस मैक्स सम एरे के अंदर ही होगा। तो जानते हैं कि हम लोग मैक्स सम एरे फंक्शन के अंदर 2 वेरिएबल्स है, करंट मैक्स और सम। एक लूप लिखा है जो कि एरे को ट्रैवर्स करेगा from the initial element 2 to 5 that is index 0 to size of the array। और हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करंट मैक्सिमम को कैलकुलेट करेंगे। करंट मैक्सिमम उसी फॉर्मूला से कैलकुलेट होगा जो कि मैक्सिमम होगा उस इंडेक्स या फिर उस इंडेक्स प्लस करंट मैक्सिमम का। और फिर सम कैलकुलेट करेंगे
हर एक इटरेशन के लिए, और सम होगा मैक्सिमम ऑफ करंट मैक्सिमम एंड सम। तो चलिए इस कोड को एग्जीक्यूट करके देखते हैं और हम लोग देखते हैं कि हम लोग को करेक्ट रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं। तो हम लोग देख सकते हैं कि आउटपुट 6 आ गया। चलिए इसको और एक एग्जाम्पल के लिए रन करके देखते हैं और देखते हैं कि हम लोग को क्या रिजल्ट्स मिल रहा है। तो मैंने यहाँ पे एक और एग्जाम्पल ले लिया है और मैं सेव करके एग्जीक्यूट करने जा रहा हूँ। तो देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या होता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस एग्जाम्पल को लें और इसको कडेन एल्गोरिदम से सॉल्व करने की कोशिश करें और देखें कि क्या इसका आउटपुट 12 आता है कि नहीं, जो कि 12 ही आना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको और इंटरव्यू प्रॉब्लम्स के बारे में जानना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो आपके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।